नमस्कार। देखिए, आज राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में मीटिंग्स थी, ठीक है? धुआंधार उन्होंने भाषण दिया। एक चीज़ आपने नोटिस करी कि अब जो राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, वो बिल्कुल टू द पॉइंट खुल के बात कर रहे हैं और मतलब जो करनी चाहिए उनको पूरी स्पीच जो है, उसी प्रदेश से रिलेटेड होती है और कुछ बातें वो ऐड ज़रूर कर देते हैं, जैसे वो कास्ट वाला जो सेंसस कराना, सर्वे कराना है, वो देखिए वो उनका वो इसलिए ज़रूरी समझते हैं क्योंकि उनको भी मालूम है कि देखिए जितनी जिसकी आबादी उतना हक उसको मिलना चाहिए। सवाल ये है कि आज की डेट में आबादी ओबीसी, एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट इन लोग की ज़्यादा है, मगर उनको हर जगह जो है उनका हक मारा जा रहा है, ठीक है? क्योंकि भाई अगर 50-60% अगर वो सब पूरा मिलाते तो उनकी 70% से भी ज़्यादा है। जनरल तो मेरे ख्याल से 15 या 20% ही हैं, 25% होंगे ज़्यादा ज़्यादा। तो आजकल हर तबके में सिर्फ सेक्रेटरी लेवल पे नहीं है, नीचे से ऊपर तक कौन किसके हाथ में बागडोर है। अगर अगर ये दोनों जोकर जो अदानी और अंबानी को निकाल दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, वो तो पैसे के मामले में मतलब ऊपर चढ़े हुए हैं। जो पदों के मामले में है, जो जॉब्स के मामले में है, कौन ज़्यादा रूल कर रहा है बताइए? दिल पे हाथ रख के बताइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो राहुल गांधी ये चाहते हैं कि भाई अगर कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे होता है तो एक्चुअली पता चलेगा कि इनकी आबादी कितनी है ओबीसी की। और क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी तो जो है ना, वो तो एक नंबर का ड्रामेबाज है। मतलब मुझ मैं खुलेआम इसको बात अब कह रहा हूँ, जिसकी नहीं समझ में आया वो भैया उसका नसीब खराब है, और कोई बात नहीं है। वो कुछ करने वाला है नहीं, वो अपनी अपनी जात ठोकता रहता है बस। जबकि वो ओबीसी है भी नहीं, मगर फिर भी वो अपने आप को ओबीसी कहता है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है। सवाल ये है कि ओबीसी को राइट्स क्या मिल रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहे हैं। समझ गए आप? राइट से मतलब है कि सिर्फ सेक्रेटरी लेवल पे राइट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पढ़ाई में, जॉब्स में, प्राइवेट, सरकारी, हर जगह मतलब देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ ओबीसी के साथ नहीं, मतलब जितना पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा है, एसटी है, एससी है, सभी के साथ हो रहा है। कहीं कोई वो मध्य प्रदेश में वो साला वाहियात बीजेपी का कौन सा नेता, जानवर का कहना चाहिए उसको, नेता थोड़ी ना, वो उसके ऊपर पेशाब कर रहा है, मतलब आदिवासी के ऊपर। तो इस टाइप की सोच रखने वाले जो लोग हैं, इनको पहला पहला काम तो यही करना चाहिए कि लात मार के बाहर करो। 24 के इलेक्शन में जब आप लात मार के ऐसे लोगों को बाहर करेंगे जो मनुवादी सोच रखते हैं, जो हर एक की बराबरी में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है? इंसान, भगवान ने इंसान बराबर बनाया, ठीक है? ये मतलब मतलब दो कौड़ी के लोग कौन होते हैं जो लोगों में मतलब डिवीजन पैदा करें? जिनको वो देखिए चाहिए, जिनको वो चाहिए जो है बराबरी का हक, वो तो उनको मिलना ही चाहिए, हर हाल में मिलेगा। कोई ऐसी बात ही नहीं मिलना चाहिए। बाकी जो है वो जो सर्वे के बाद निकल के आएगा रिपोर्ट में, वो होगा, देखा जाएगा। तो एक तो राहुल गांधी सर्वे के बारे में बात करते हैं, ठीक है? उसके अलावा राहुल गांधी बोलते हैं कि भाई सबको जो है बराबरी का हक मिलना चाहिए, अंग्रेज़ी सबको पढ़नी चाहिए। अंग्रेज़ी इसलिए पढ़नी चाहिए, वो कहते हैं भाई हिंदी में तो आप इधर मध्य प्रदेश और इधर-उधर सब कुछ कर सकते हैं। मगर जो वहाँ पे बाहर अगर आप जाते हैं या आप कहीं कॉल सेंटर में काम करते हैं या आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, वकालत करते हैं, ये सब में अंग्रेज़ी चाहिए होती है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अंग्रेज़ी के बिना काम चलता नहीं, ठीक है? अगर आप लोकल रह कर के काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी अगर आपके पास कोई टूरिस्ट आता है, अंग्रेज़ी में बात करता है, कुछ करता है, तो आपको पता तो रहना चाहिए वो क्या बोल रहा है। तो अंग्रेज़ी की अपनी वो अहमियत है। कॉल सेंटर में आप काम करेंगे, अंग्रेज़ी चाहिए। बाहर जाएँगे, अपना माल बाहर भेजेंगे, अंग्रेज़ी चाहिए। तो देखिए, अगर आप अपनी भाषा में ही और अंग्रेज़ी से आपको इंटरनेट पे बहुत सी चीज़ें मिल जाएँगी, जो हो सकता है आपकी भाषा में अभी अवेलेबल ना हो। तो हर एक चीज़ के फ़ायदे हैं। लोग जापानी सीख जाते हैं, लोग
दुनिया भर की और भाषाएँ सीखते हैं तो उसमें अंग्रेज़ी सीखने में क्या हर्ज है, ठीक है? उससे कोई लेना-देना नहीं। तो यही सब वो बोल रहे हैं कि भाई देखिए आपकी ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ये दोनों भाषाएँ आनी ज़रूरी है, हिंदी भी, अंग्रेज़ी। बाकी तो फिर देखिए जो उनकी सोच है कि भाई जो जिनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है उनको लोन मिलने चाहिए। सिर्फ़ लोन देखिए क्योंकि जिनकी वो बात करते हैं वो लोन लेंगे तो वो वापस भी कर देंगे। अंबानी, अदानी जैसे लोग जो हैं वो लोन लेके भाग जाते हैं या अपना राइट ऑफ करा लेते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग तो ये लोग हैं ही क्योंकि देश को लूट रहे हैं। भैया आप जो है एक आम नागरिक की तरह रहिए ना, आप लोन लेने की वो कुवत रखते हैं तो उसको वापस करने की भी मतलब हैसियत होनी चाहिए। आप अगर अगर आप 20,000 करोड़ का लोन ले रहे हैं तो 20,000 करोड़ विथ इंटरेस्ट वापस करिए, दिक्कत क्या है? आप उसको राइट ऑफ किस किस हैसियत से करा रहे हैं? कौन है आप? समझ में नहीं आ रही। जो आदमी 2 लाख का लोन ले रहा है उसका तो घर अटैच हो जा रहा है और ये साले दो दो कौड़ी के अंबानी अदानी जैसे लोग 20,000 10,000 5,000 करोड़ का लोन ले रहे हैं और उसके बाद या तो फरार हो जा रहे हैं, उनके रिश्तेदार भाग जा रहे हैं लेकर के क्योंकि अपने नाम से तो कभी लेते नहीं ये लोग, या फिर उसको मतलब ये जो मोदी की सरकार में उसको राइट ऑफ करा लेते हैं। तो बैंक लुट रहे हैं ना इस चक्कर में। बैंक में पैसा किसका है? हमारा, आपका। तो भैया ये सब चीज़ें ना कोई मतलब पढ़े लिखे होना ज़रूरी है इसके लिए, ये सब समझने के लिए। आपको इन दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, सीधी सी बात ये है। दुनिया भर के आपको कहानी सुनाई, किस्से सुनाए जाते हैं, हम इतने ऊंचे हो गए, हमने ये कर लिया वो कर लिया। आप देख लीजिए ना, चारों तरफ देखिए, वहाँ पे लोग तेल लूटने के लिए कैसे दौड़ रहे हैं। कितने लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, बेचारे कैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं। तो हम वो 5% 3% मतलब ड्रामेबाज लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हम देश के जो मेजॉरिटी है, जो गरीब है, मिडिल क्लास है, हम उनकी बात कर रहे हैं और हमेशा उन्हीं की बात करेंगे क्योंकि बराबरी जब तक नहीं आएगी इस देश में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और राहुल गांधी भी यही लाइन पे चल रहे हैं। तो देखिए मैं यही चाहता हूँ कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, खुलेआम मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो देखिए पहले जो हुआ हुआ मुझे नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, काम उनके टाइम में पहले भी हुआ है, मगर अब अगर राहुल गांधी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो ज़बरदस्त मिडिल क्लास को, गरीब को और सबको फ़ायदा होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, सारा देश बिल्कुल आगे बढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि उनका यही एजेंडा ही है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको उठाओ और साथ में जो ठीक है, जो प्रिविलेज्ड हैं वो तो अपने अपने आप ही फिर उठे रहेंगे क्योंकि आपको जब मौके ज़्यादा मिलेंगे तो अपने आप ही आप देश के लिए कुछ करेंगे। ये सारी चीज़ें हैंड इन हैंड जाती है, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।